है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में जासूसी का बेताज बादशाह कौन? पूरी दुनिया में जासूसी के दम पर रियासत करने वाला कौन? पूरी दुनिया में किसी भी शख्स की खुफिया जानकारी हासिल करने वाला कौन? पूरी दुनिया में जासूसी का सॉफ्टवेयर बेचने वाला कौन? तो इसका सीधा सा जवाब है इजराइल। अमेरिका को इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी का बॉस माना जाता है। यानी अगर अमेरिका को इजराइल का बॉस कहा जा सकता है तो मोसाद का बॉस भी अमेरिका ही हुआ। लेकिन जासूसी का इतना बड़ा ठेकेदार अब खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। कल तक ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बनाने वाला इजराइल अब खुद अपने गले में ईरान के नाम की घंटी बांध चुका है। कल तक जो अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहता था, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता था, अब वो खुद अपने ही बिछाए ट्रैप में फंस गया है। अब इजराइल के ऊपर ही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम की सारी खुफिया जानकारी ईरान तक पहुंच चुकी है। यानी ईरान ने मोसाद के कान के नीचे कंटाप जड़ दिया है और मोसाद की मौजूदगी में उसके ही घर में घुसकर खुफिया जानकारी हासिल कर ली और मोसाद को भनक भी नहीं लगा। मोसाद गिल्ली डंडा खेलते हैं। मोसाद नींद में मस्त होकर शेख चिल्ली के सपने देखता रहा। नेतन्याहू गजा पर हमला करता रहा, बमबारी करता रहा और ईरान बहुत ही खामोशी से नेतन्याहू का कच्छा उतार लिया और फोटो खींचकर बता रहा है कि देखो देखो, हमने इजराइल को नंगा कर दिया। मतलब इस जासूसी के बारे में इजराइल को मालूम भी चला कि ईरान ने उसे कंटाप जड़ दिया। इसे कहते हैं रंग लगाना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा। ईरान के सरकारी न्यूज एजेंसी की तरफ से अब इस बात का ऐलान कर दिया गया कि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तमाम खुफिया दस्तावेज इस वक्त ईरान के पास आ चुका है। नेतन्याहू जिस अमेरिका के दम पर इतना उछल रहे हैं, अब वही अमेरिका खुद अपने ही हालात से जूझ रहा है। अपने यहां हो रहे बवाल को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यानी दूसरे देशों में बवाल कराने वाला अमेरिका अब अपने ही देशों में हो रहे बवाल से परेशान है। अगर यही बवाल किसी दूसरे देशों में हो रहा होता तो अमेरिका इसे आंदोलन करार दे चुकी होती। दूसरे देशों में बवाल करने वाले इस वक्त अपने ही देश में हो रहे बवाल को देखकर बाप बाप चिल्ला रहे हैं। पर ईरान ने जिस तरह से इजराइल के कान के नीचे कंटाप लगाया, उससे फिलहाल मोसाद और CIA भूल नहीं पाएंगे। इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ईरान के दावे पर क्या जवाब दिया जाना चाहिए। पर ईरान की तरफ से इसे खुलासे के बाद नेतन्याहू की सांसें गले में अटक चुकी हैं। बेचारा अमेरिका अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में लगा हुआ है। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि दुश्मन को कभी कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ईरान तो ऐसा दुश्मन है जिसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। आखिर कैसे इजराइल की खुफिया जानकारी निकाल लाया इस्लामी जमहूरियत ईरान? कैसे दूसरों की जासूसी करने वाले खुद ही होगा ईरान की जासूसी के शिकार? आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल की दुखती रग पर नमक छिड़क रहा ईरान? आखिर कैसे मिडिल ईस्ट में बदल रहे हालात? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान ने शनिचर के रोज एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने कहा है इजराइल से बहुत बड़ी तादाद में खुफिया दस्तावेज हासिल किया। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं। ईरान ने दावा किया कि दस्तावेज 1 साल पहले हुए साबर हमले में हासिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें महफूज तरीके से ईरान तक लाने में लंबा वक्त लगा और इस दौरान इस न्यूज़ ब्लैकआउट रखा गया ताकि इसका खुलासा ना हो सके। ये खुलासा एक दौर में हो रहा है जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान की नज़र बनी हुई है। अमेरिका भी ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए खूब दबाव बना रहा है। पश्चिमी मीडिया यही बताने में लगे हुए हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं किया तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट को हमला करके निशाना बनाएगा। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देगा, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली परमाणु रिसर्च सेंटर पर एक साइबर अटैक में हजारों दस्तावेज, तस्वीर, वीडियो हासिल किए गए। इस कलेक्शन को इतना बड़ा बताया गया कि अब तक उसे खंगालने में ईरान को महीनों का वक्त लग गया।
प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुफिया ऑपरेशन पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन दस्तावेज की सिक्योरिटी और उन्हें ईरान लाने के दौरान किसी भी खतरे से बचने के लिए मीडिया से दूरी बनाई गई। हालांकि कई बार पश्चिमी मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बार बार यही बताने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं किया तो इजराइल उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा, उस पर हमला कर देगा और यह हमला किसी भी वक्त कर सकता है। लेकिन ईरान के दावे के बाद अब इजराइल की खुफिया जानकारी खुद इजराइल के लिए एक मुसीबत बन चुकी है। वैसे ये भी सवाल उठ रहा है, क्या अब इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इजराइल ही ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया अमेरिका के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, इस तरह की मनगढ़ंत खबरें छापने के लिए पहले से ही बदनाम है। इजराइल पूरी तरह से अमेरिका का भरोसे बैठा हुआ है। उसे मालूम है कि अगर कुछ भी होगा तो अमेरिका उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। ऐसे में उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद बार बार फेल हो रही है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को रोक पाने में मोसाद और शिन बेट पूरी तरह से नाकाम साबित हुए और अब ईरान के दावे के बाद भी खुफिया एजेंसी मोसाद फेल नजर आ रही है। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का हवाला दिया। इसमें ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खाते में फर्नीचर के रोज ये दावा किया कि उनके फोर्स डे इजराइल की न्यूक्लियर एक्टिविटी के बारे में दस्तावेज और डेटा हासिल कर लिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि दस्तावेज को जल्द ही पब्लिक किया जाएगा। खुफिया मंत्री ने यह भी बताया कि उनके पास जो डेटा मौजूद है उसमें अमेरिका, यूरोप और कई देशों के साथ ताल्लुकात के बारे में कई दस्तावेज भी शामिल हैं। इसके साथ ही ऐसे खुफिया दस्तावेज भी हैं जो ईरान के हमले की ताकत में मजीद इजाफा कर सकते हैं। हालांकि ये अभी भी एक चौंकाने वाली खबर बनी हुई है जो ये दिखाता है कि दुश्मन को कमज़ोर और कमतर समझना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है, जो ये भी बताता है कि कभी भी कमतर नज़र आने वाले दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो इस वक्त ईरान ने इजराइल का कर दिया। यूँ तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी मुकम्मल तौर पर दुश्मन या दोस्त नहीं होता, पर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल खुले तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस्लामी जमहूरियत कायम होने से पहले ईरान पश्चिमी देशों का दुलारा था, क्योंकि उसकी नेचुरल रिजॉर्ट कौड़ियों के दाम पर यूरोप हासिल कर रहा था। ईरान में मौजूद तेल और गैस की लूट में यूरोप मालामाल होने लगा। अमेरिका बहुत खुश था, ब्रिटेन बहुत खुश था, पर जैसे ही ईरानी लोगों ने इस लूट का विरोध किया, वैसे ईरान और पश्चिम की दुश्मनी का नया आगाज शुरू हो गया। ईरान के लोगों ने पश्चिमी देशों का कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंका और एक नया इनकलाब देखने को मिला, जिसे इस्लामी क्रांति कहा जाता है। इसी के लिए पश्चिमी देश की गुलामी से ईरान आज़ाद हो गया। अब ये ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान बन चुका है, जो अमेरिका और इजराइल की आंखों का नासुर बन चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, ए हम सफ़र तलखी ए तर्ज बयान ना छोड़, ए हम सफ़र तलखी ए तर्ज बयान ना छोड़, तू गालियाँ दिए जा हमें गालियाँ ना छोड़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।